गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोगों को एक प्रयोग करने की आवश्यकता है। क्या करें? प्रयोग ये करें दोस्तों कि उस दिन हम लोग 5 चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने यहाँ पर एक छोटा सा समारोह करें। पहला, परिचय। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके विषय में युवा कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं। किन्ने यहाँ पर छोटे छोटे परिश्रम करके एक एक ईंट लगा करके इस पूरे भवन को खड़ा किया है। तो एक तो सिर्फ बिना किसी औपचारिकता के परिचय का सत्र हो। कौन कब जुड़ा, गुरुदेव के साथ जुड़ने का संस्मरण क्या है। ऐसा ही विचार मेरे मन में कुछ महीना पहले आया था और इसे मूर्त रूप देने के लिए 9 मार्च 2024 को गायत्री शक्तिपीठ के पूर्व मुख्य ट्रस्टी से मिलने उनके घर गया था, पर वे घर पर नहीं मिले। फिर एक परिजन श्री राम प्रसाद पोद्दार से संपर्क नंबर लेकर उनसे बात किया कि आपका संस्मरण सुनना और सुनाना चाहता हूँ। ढेर सारी बातें हुई। उन्होंने कहा कि हम अभी जमुई में अप्रैल में घर आऊँगा तो बात होगी। फिर दूसरे परिजन श्री केवी शर्मा से बात की कि कोई संस्मरण सुनाइए। फिर मन में उतार चढ़ाव के चलते ये योजना खटाई में चला गया। डॉक्टर चिन्मय पांड्या को सुनने के बाद देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब व्यक्ति गुरुदेव के साथ जुड़ने के संस्मरण को याद करते हैं, आंख से आंसू निकलते हैं। एक घर में हम लोग थे और वहाँ पर बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, उनके बच्चे सब वहीं पर बैठे थे। और मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आप गुरुदेव से मिले तो क्या घटना घटी? तो बोले 78 की घटना है और गुरुदेव आए थे हमारे यहाँ, 4 दिन के लिए रुके थे और बोले कि मैं कुछ भी नहीं था उस समय में, बहुत छोटा सा व्यक्ति था। तो गुरुदेव ने जो है मेरे सिर पर हाथ रखा और रख करके बोले बेटा तेरी बड़ी लंबी यात्रा है। तो बोले मुझे समझ में नहीं आया कि कैसी यात्रा है। तो गुरुदेव बोले बेटा अभी चिंता मत कर, 5-6 साल के बाद तुझको विधायक बनाएंगे, फिर तुझको मंत्रिमंडल में ले जाएंगे, फिर तू एक दिन देश में बिल्कुल केंद्र में जा कर के बैठना और उस दिन ये याद करना कि गुरुदेव ने बात मुझको सिर पर हाथ रखते समय में कही थी। और ये घटना है 78 की। मंत्री बने वो 2019 में। आप सोच के देखिए। तो जब उनने अपनी घटना बताई तो उनके घटना को बताते समय में उनके घर के जो बच्चे थे वो रोने लग गए। घर के बच्चे बोले आपने हमें कभी क्यों नहीं बताया? तो बोले कभी किसी ने पूछा नहीं। तो मैं कहूँगा कि हम लोगों को वही पूछने की और बताने की ज़रूरत है। पहला सत्र तो सिर्फ एक दूसरे को जानने के लिए, हमारे अनुभूति क्या, संस्मरण क्या, हम लोग क्या भाव लेकर के जुड़े, हम लोगों के जुड़ने के पीछे का कारण क्या था। लोग अपने परिवार को छोड़ करके जुड़ रहे हैं, लोग अपने प्रोफेशन को छोड़ करके जुड़ रहे हैं, लोग अपने पैसे को छोड़ करके जुड़ रहे हैं, लोग अपना सब कुछ दे करके जुड़ रहे हैं, लोग अपना सब कुछ छोड़ करके आते हैं, गुरुदेव के काम को करने के लिए लगते हैं। तो कोई आवाज़ तो है, वो आवाज़ हमारे बच्चों को भी तो सुनने की आवश्यकता है। वो जो समर्पण की आवाज़ है, जो उनके हृदय में अच्छा करने की आवाज़ है, वो उनके हृदय में कहीं गहरे जाने की आवश्यकता है कि जुड़े कैसे। वो जो जुड़े कैसे की भावना है वो उनके अंदर परिचय के रूप में पहुंचाने की आवश्यकता है। दूसरा भाव प्रेम का। खाना बने, एक दूसरे के साथ शेयर करें, थोड़ा खाना इनके पास से आए, थोड़ा उनके पास से आए, लोग एक साथ बैठ करके साथ साथ बैठने के भाव को ही विकसित करें। दूसरा भाव प्रेम का हो। तीसरा भाव प्रगति का हो। जो हम लोगों के अलग अलग मंडल है, महिला मंडल है, युवा मंडल है, हम लोगों की अलग अलग शाखाएं हैं, चाहे वो हम लोगों का युवा प्रकोष्ठ हो, चाहे हम लोगों का दिया हो, चाहे हमारी जो भी शाखा वहाँ पर चलती हो, उन सारी शाखाओं को ये कहा जाए कि आप अपना 10 मिनट के अंदर 1 वर्ष की प्रगति क्या हुई बाकी के साथ साझा कर दें। हर व्यक्ति को अवसर मिले, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को मिले, जो हम लोगों के रचनात्मक प्रकोष्ठ चल रहे हैं वो बताएं, पर्यावरण के लिए हमने क्या गतिविधि करी, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करी, बाल संस्कार शाला के लिए क्या करी, स्वाध्याय के लिए क्या करी, साधना के लिए क्या करी। जो जो हम लोगों की अपनी समितियां हैं वो उस दिन अपनी प्रगति को साझा कर ले और प्रस्ताव के लिए यूज़ करें। कोई नया प्रस्ताव है तो उस दिन हम लोग लाने के लिए लेकर के आए। 9 संवत्सर का समय है, कोई नया प्रयास हमें करने की आवश्यकता है तो उसको भी सभी के साथ साझा करने का वो एक उपयुक्त समय आ रहा है। उपयुक्त समय आ रहा है कि 9 संवत्सर शुरू हो, इन 5 गतिविधियों को ध्यान में लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। जहाँ जहाँ ये गुरुदेव की आवाज़ पहुँचे वहाँ पर हम लोग ये सोच लें कि 9 संवत्सर के समय में गायत्री परिवार को हम लोग एक नव भावना के साथ, नव उद्देश्य के साथ एक नया संकल्प देने वाले हैं। पिछला जितना है उसकी समीक्षा हो, आगे जितना होने वाला है उसकी यात्रा तय हो जाए।
आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।